अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वक्त सुबह के 11 बजे हैं, 11 AM, और इस वक्त जो टेम्परेचर है बाहर वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो तारीख है आज वो है नवंबर 12। नवंबर 12 है। स्पार्क क्या कह रहा है? 12 नवंबर है आज। बेहतरीन वीज़ा कौन सा है किसी भी जो है ना वो कंट्री में, स्पेशली पर्टिकुलर तौर पे अमेरिका और कनाडा में जाने के लिए? मैं ये जो इसमें 5-6 वीज़ास को जो मैं बताऊंगा उसमें से सबसे जो बेहतरीन वीज़ा जिसको मैंने जो है ना बेहतरीन इस लिहाज से कि उस वीज़ा पे आए हुए लोगों को मैंने कंपैरेटिवली उनकी लाइफ आफ्टर दैट कैसी देखी, वो खुशी के लिहाज से और खुशहाली के लिहाज से। एक खुशहाली होती है पैसे के लिहाज से, आपकी अर्निंग अच्छी आ रही है, और दूसरी होती है जो आपके ये इंटरनल जो प्लेयर होता है, जिसे कहते हैं दिल की जो खुशी होती है, मेंटल जो है ना प्लेयर होता है, उसके लिहाज से मैं आपको इसमें उस वीज़ा को रेट करूंगा कि कौन सा जो है जिसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं आते तो जिसको आने का शौक़ है उससे बताएं कि ये वीज़ा आप करें और इसी के लिए ट्राई करें। तो नंबर 5 पे जो वीज़ा है सबसे आखिर में, मोस्टली जो जिसमें सबसे ज़्यादा पेन और जिनको मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में देखा, मुश्किल में देखा, और उनकी लाइफ जो है कंपैरेटिवली टफ होती है, वो है ये असाइलम वीज़ा। असाइलम वीज़ा, और जिसमें रेफ्यूजीज़ वीज़ा, इसमें लोग मुख्तलिफ़ तरीके से आते हैं। कुछ तो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, और उसके अलावा कुछ जो है यहाँ पे किसी और वीज़ा से, विज़िट वीज़ा से या वैसे जब आ जाते हैं उसके बाद दे ट्राई टू गेट एन असाइलम टू बिकम अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, चाहे वो कनाडा है चाहे अमेरिका है। मैंने इन लोगों को जो है अपनी ज़िंदगी के कीमती साल जो है ना बड़े तकलीफ़ में गुजारते देखा है। इन बेचारों को काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो है ना यहाँ पे रह के डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो फिर ये इन मुल्कों में आप डॉलर के लिहाज से, जिन मुल्कों में करेंसी रुपीज़ में है तो डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से उधर के लिहाज से ये अमीर लगते हैं, लेकिन जो यहाँ पे रह रहे होते हैं और जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते या कोई जो है ना फैसिलिटी नहीं होती, तो उनकी ज़िंदगी करीब से जिन्होंने देखी है वही बता सकते हैं, मैंने देखी है। तो वो बेचारों की बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट भी अगर आपको सपोर्ट ना करे, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट खाना देती है, फूड देती है। फूड किनको देती है? जैसे पाकिस्तान में आपका है ना ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था गुरबत वाला, तो मैं समझता था, लोग कहते थे ना ये एम ही वो गरीबों को वो दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ये इन मुल्कों में भी होता है। तो जो बेचारे अजाइलम पे या इस तरह से या रेफ्यूजीज़ के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, अभी उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, अमेरिका में मिलियंस के हिसाब से हैं अनडॉक्यूमेंटेड लोग, तो सबसे ज़्यादा उनकी मुश्किल तकलीफ दे होती है। तो मैं इसको नंबर 5 पे रखूँगा, और ऑनेस्टली मैं तो इसको रेट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो है जो जहाँ तक बेहतर हो सके बेहतर के लिए ट्राई करनी चाहिए। तो नंबर 5 पे अजाइलम रेफ्यूजीज़ वीज़ा है। नंबर 4 पे मैंने जिस वीज़ा को रखा है वो नंबर 4 पे जो वीज़ा को मैंने रखा है वो है इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीज़ा, कि आप पैसा लगाते हैं। EB5 मोस्टली कैटेगरी है जिसमें लोग पैसा लगा के आते हैं, और आजकल उसकी जो है ना इन्वेस्टमेंट करने की वो है 900,000 यानी कि 9 लाख US डॉलर की इन्वेस्टमेंट USA के अंदर करनी होती है। उसमें फिर उनको और बच्चों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है, और उन्होंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होती है। 9 लाख डॉलर इस वक्त है, यानी कि नवंबर 2021 में 9 लाख डॉलर तक पैसे लगाने होते हैं। मैं इसको नंबर 4 पे इसलिए रखता हूँ कि इतना ज़्यादा पैसा लगा के आके यहाँ पे जो है पैसा गवर्नमेंट को दे के फिर ग्रीन कार्ड लेना, फिर रहना, नेशनलिटी करना, तो इतना पैसा हो तो मैं समझता हूँ कि उसकी तो जन्नत पाकिस्तान में ही होती है, अगर पैसा हलाल का हो तो, जायज़ हो तो। अगर नाजायज़ हो तो फिर तो उसको और बड़े मुसीबतें पड़ी होती हैं और बड़ी परेशानी पड़ी होती है, फिर तो और रीज़न्स हैं। बहरहाल मैं इसको नंबर 4 कैटेगरीज पे रखता हूँ, EB5 इन्वेस्टमेंट वीज़ा को। तीसरे नंबर पे मैं जिस वीज़ा को वो रखता हूँ वो वीज़ा है फैमिली स्पॉन्सरशिप। इस स्पॉन्सरशिप में बड़े लोग आते हैं। अब इसमें हर इंसान की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग बिलफर्ज जिसकी फैमिलीज जहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि जिसके माँ बाप बहन भाई सारे इधर हैं और वो अकेला उधर है और उसकी हालत भी अच्छी नहीं, तो उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी, वो अपनी फैमिली के पास जा रहा है। लेकिन कुछ की सिचुएशन ऐसी है जिसकी सारी फैमिली पाकिस्तान में अच्छी, सारा कुछ उधर है, सेटअप उधर है, और उसने उसको छोड़ के इधर आके ज़ीरो से शुरू करना है, तो फिर उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी।
फैमिली स्पॉन्सरशिप में माँ बाप करते हैं, बहन भाई करते हैं, हस्बैंड वाइफ करते हैं। ये ही मेन स्पॉन्सर्स होते हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप में होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है, जब बहन भाई केस में जब आप स्पॉन्सर करते हैं तो ड्यूरेशन लगता है। ड्यूरेशन 10 से 12 साल लगते हैं। उस 10 से 12 साल में उसकी अपनी सिचुएशन कैसी है कि वो वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश कर चुका है, जॉब इस्टेब्लिश कर चुका है, घर अच्छी है और वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। अब उसको उधर से छोड़ के यहाँ ज़ीरो पे आना है, बड़ी तकलीफ़ होती है। मैंने कई देखे हैं, वहाँ के इस्टेब्लिश लोग हैं, मुख्तलिफ शोबात में, हर तरह के बिजनेस में हैं, इंजीनियरिंग में है, डॉक्टरी में होते हैं, सारा कुछ। वो जब इस्टेब्लिश होते हैं वो 40-45 साल के करीब होते हैं या इसको क्रॉस कर चुके होते हैं। उनके लिए जब इधर आना होता है तो उनको बड़ी ड्यूल किस्म की सिचुएशन से सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि यहाँ पे बच्चे जो है ना हमारे चले तो पढ़ जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं बच्चे उधर भी पढ़ रहे हैं। उनको वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, बड़ी तकलीफ से सूरत हाल होती है, क्योंकि यहाँ से उनको ज़ीरो से शुरू करना होता है, ज़ीरो से। आई मीन अगर तो वो अकेले हैं तो फिर तो कोई लीगल है तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी एक सेटल चीज़ को, यानी कि लगे लगाए रिज़्क को, लगी लगाई जॉब को छोड़ के ज़ीरो से शुरू करना बड़ा तकलीफ है। इसलिए मैं इसको नंबर 4 पे रखता हूँ। और आजकल तो ये 12-15 साल लगते हैं भाई बहन के केस में, वेट के 12 से 15 साल में भी, आगे ये जल्दी हो जाए। हस्बैंड वाइफ के केस में 3 साल लगते हैं या 3 से 5 साल लगते हैं। अगर नेशनल है तो फिर 1 साल लगते हैं। नंबर 2 पे जिस वीज़ा को मैं रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर आपने अमेरिका या कनाडा में आना है, तो अगर कोई आना चाहता है तो उन्हें कहें कि भाई इस तरह से आए, बड़े लोग आते हैं, वो है H1B जॉब बेस्ड वीज़ा। आप जो है ना, जॉब आपने ढूंढी हो, जब आपने यहाँ से जॉब लेके जब आते हैं ना, तो वो फिर आपको इधर बड़ा अच्छा वो लगता है, हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है। क्यों? आपके पास जॉब होती है, जॉब से पैसे आने होते हैं और पैसे से सारी चीज़ें सेटल होती हैं, और आप एक क्वालिफाइड होते हैं, अच्छी जॉब पे आते हैं। अमेरिका में H1B या कनाडा में उस जॉब के लिए बुलाते हैं जिस जॉब की यहाँ पे सैलरी $1 लाख, $1.5 लाख सालाना इतनी होती है, लेकिन आपको थोड़े से कम पैसे वो देते हैं कि आप इधर आ जाएं, काबिल हैं। तो कंपनीज अपना फ़ायदा देख रही होती हैं। लेकिन ये वीज़ा अच्छा है और इसमें आपको जो है जो ये मुआशी परेशानी नहीं होती, कोई सेटल होने की परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं होती। सो H1B वीज़ा इस नंबर 2 पे बेहतरीन वीज़ा, अच्छा वीज़ा जॉब के लिए। अब आ जाए लास्ट पे, नंबर 1 जो वीज़ा वो है, कौन सा वीज़ा है? मोस्टली लोग भी जिस पे आते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे देखा है कि उस वीज़ा पे कोई शख्स आया और सही तरह उस वीज़े का उसने हक अदा किया है, तो वो उसकी ज़िंदगी जो है बेहतर ही रही है, उसको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वो है नंबर 1 पे स्टडी वीज़ा पे। स्टडी वीज़ा, और स्पेशली तौर पे जो स्कॉलरशिप पे आए होते हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे, वो लेना मुश्किल है, लेकिन जिनको मिला होता है वो बेहतरीन है और कोशिश करने से मिल जाता है। एक एवरेज स्टूडेंट भी जिसको जब वो रास्ता दिखाया जाता है कि ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इन चीज़ों से मिलता है और इसके इतने पैसे होते हैं, इतनी जॉब होती है, इन तरीक़ों से जब आते हैं, तो वो लोग कंपैरेटिवली यहाँ पे खुशहाल और सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारते हैं, बेहतरीन गुजारते हैं। स्कॉलरशिप और स्टडी वीज़ा, स्टडी वीज़ा नंबर 1 पे है। और उसमें भी मैं आपको यहाँ समझा दूँ, स्टडी वीज़ा पे जो लोग भी आते हैं या आना चाहिए, तो ये 4 शोबे हैं जिनकी वैल्यू है। हर स्टडी की वैल्यू भी नहीं है, हर शोबे की वैल्यू भी नहीं है। लोग किसी भी डिग्री में ले लें, ले जी अमेरिका की डिग्री है, ठीक है, वो उस मुल्क के लिहाज से कह सकते हैं कि आप अमेरिका से पढ़ के आए, लेकिन अगर आपने डिग्री का फ़ायदा लेना है तो इन शोबे में होनी चाहिए। वो है स्टेम, STEM, साइंस में होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो मैथमेटिक्स, मेडिकल, इन शोबों की प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आप इन प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस में अमेरिका या कनाडा या किसी भी दूसरे, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी मुल्क में पढ़ने आते हैं, स्कॉलरशिप आते हैं, तो मैंने उन लोगों को देखा है कि अपनी डिग्री जिन्होंने कंप्लीट की है, पूरे तरीके से पढ़ा है, और उसके बाद जब वो जॉब करते हैं, चाहे इधर कर लें या कहीं कर लें, तो मैंने देखा कि उनकी ज़िंदगी कंपैरेटिवली बाकी लोगों से बेहतर हुई है। मैं वॉलमार्ट में काम कर रहा था, तो मुझे एक दोस्त, इसी तरह एक बंदा मिला, कहता कि अभी आप पाकिस्तानी हो? मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता चला? कहता मैंने आपको देख के पहचान लिया, पाकिस्तान से हो। तो कहता हाँ जी। तो वो कहने लगा मैं भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आया। तो मैंने कहा आप तो गोरे लगते हो। कहता नहीं, बस हमारी जो है ना देखने में ऐसे हैं। कहते वो इस्लामाबाद से हैं, इस्लामाबाद से यहाँ पे पढ़ने के लिए। मैंने कहा किस शोबे में पढ़ने आए हो? तो कहने लगा मैं जो है ना, ये मैं और मेरा भाई यहाँ पे हॉस्टल्स में भी रहते हैं और साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं और ये डिग्री कर रहे हैं।
तो उन्होंने हाथ में ना अंगूठियाँ वगैरह पहनी हुई, वो जिस तरह से होते हैं थोड़े से ज़्यादा नॉन सीरियस स्टडी में दरमियाने जिसे कह सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने एक सेमेस्टर में भी अभी जो है ना पीछे किया हुआ था, जिसमें फ़ेल हुए थे, क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि ये कहता यार एक सेमेस्टर रह गया था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर कोई जो है ना जॉब देखेंगे। मैंने पूछा कितने पैसे लगे, कहता है तकरीबन हम 2 भाई हैं, तो हमारा जो है ना 1-1 लाख डॉलर समझने लग गया। यानी कि दोनों भाइयों पे $2 लाख। मैंने कहा पाकिस्तान से आपने $2 लाख इतनी फ़ीस अफोर्ड कर ली? कहते रहते तो हम पाकिस्तान में, लेकिन हम हमारी कमाई सऊदी अरब की है, सऊदी अरब में बिज़नेस है, तो वहाँ से पैसे देते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान से $2 लाख करना मुश्किल है। तो मैं इसके कहने का ये मतलब है कि अगर कोई पढ़ने का मौका मिले और पढ़ने के लिए कहीं भी किसी मुल्क में जाए, तो सबसे पहला अवलीन टारगेट आपका वो स्टडी होना चाहिए। उस स्टडी के लिए अगर आपको थोड़ा भी खाना पड़ता है, आपको जॉब के लिए कमाना छोड़ना भी पड़ता है, तो वो छोड़ें, आप उस स्टडी को ज़रूर कंप्लीट करें। लोग पता है क्या करते हैं, कहते हैं स्टडी वीज़ा पे चले जाएं। स्टडी वीज़ा पे जाते ही 20, 25, 30, 40 लाख रुपया लगा देते हैं, और फिर उधर जाके वो स्टडी कंप्लीट नहीं करते, अपने पैसे में कमाने में या इन चीज़ों में लग जाते हैं। कैश पे काम मिल जाता है, लेकिन जो उनका असल फोकस होना चाहिए वो स्टडी होना चाहिए। और ये इस वीज़ा को नंबर 1 पे रखा है। लेकिन अगर आप कहते हैं हमारे पास यार स्टडी वीज़ा के भी पैसे नहीं हैं, तो ये इस वक्त 2021 है। आजकल के दौर में मैंने यहाँ पे देखा है, बेहतरीन जो है ना आप को काम आता है, स्किल अच्छी है, सर्टिफिकेट अच्छी है, तो वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं। छोटी छोटी जो सर्टिफिकेशन करके, टू द पॉइंट सर्टिफिकेशंस करके जिनको वो काम आता है, वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं और अपना बिजनेस भी सेट कर रहे हैं और पैसे भी वो ज़्यादा कमाते हैं। आजकल के दौर में आपने अमेरिका, कनाडा या किसी की भी आपने एजुकेशन लेनी है तो कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज ये इंटरनेट का दौर है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं आप ले सकते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटिंग, ये 2 डिग्रीज हैं यूएसए की। लेकिन मेरे जो इसमें टीचर्स हैं जिनसे मैं पढ़ता हूँ वो पाकिस्तान से हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो पाकिस्तान में बैठ के इधर यूएसए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एंड वी पे इन डॉलर्स। पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है। तो ऐसी बहुत सी डिग्री आज आप इस इंटरनेट के दौर में आप वो कर सकते हैं। अलबत्ता ये 5 वीज़ा हैं, ये बेहतरीन वीज़ा हैं जो मेरी नज़र में है, और मैंने इन लोगों को यहाँ पे खुशहाल देखा, खुशहाल पैसे के लिहाज से देखना। ये मेंटली खुशी बड़ी ज़रूरी होती है। लोग बाकी दूसरे में आते हैं, उन बेचारों की तकलीफ़ में गुजरते हुए 5 से 10 साल गुजर जाते हैं, तो 5 से 10 साल ज़िंदगी के बड़े कीमती होते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन वीज़ा पे आया जाए। मैं अभी आगे एक वीडियो में ना यहाँ पे एक जो बताऊंगा कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाईली पेड प्रोफेशन है ना, वो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है। वो डॉक्टर कैसे बनते हैं, मैं जब एक बारी मैंने यूएसए से पाकिस्तान के सफ़र किया ना, तो जो लेडी थी जिनके साथ जिनका सामान था और अकेली थी, सामान उठाया, वो उनकी मैंने थोड़ी सी सामान में रखवाने में थोड़ी सी हेल्प की थी। वो पाकिस्तान से पढ़ने जा रही थी, एंड शी वाज अ डॉक्टर, लेकिन पाकिस्तान से पढ़ने जा रही थी। वो यूएसएमएलई का एग्ज़ाम्स होता है, कहती वहाँ से मैं तैयारी करके उधर कराची में ही एक है एग्ज़ाम सेंटर, वहाँ से मैं एग्ज़ाम दे पा लूँगी। कहने का मतलब ये है कि वो एक तरीक़ेकार है। और वो जो डॉक्टर्स बनते हैं ना, वो पाकिस्तान से ही बन जाते हैं। और एग्ज़ाम्स जिसने यूएसएमएलई का पास कर लिया, तो वो जो है ना, वो यहाँ पे आके हाईली पेड प्रोफेशन है। मैं उसका एक प्रॉपर एक इंटरव्यू करूँगा। अभी मैं एक डॉक्टर साहब से बात हुई भी है, तो मैं या तो उनका इंटरव्यू कर लूँगा, या जो है ना उनसे जो बातें पूछी आपको कॉल पे सुनवा दूंगा, ताकि एक रास्ता मिले, पता चले कि ये जो शोबे हैं, हमें ये डिग्री करनी है, ये प्रोसेस करना है, और ये है। और फिर आसानी होती है जब चीज़ों का पता हो, तो फिर अपना टारगेट, अपना गोल अचीव करने में आसानी होती है। और बल्कि आपके अगर 8वीं या 9th क्लास में अगर आपके कोई छोटे बहन भाई या बेटा बेटी हैं, तो उनको एक बारी, मैं अपने आप को समझता हूँ कि इस तरह से करना चाहिए कि जो मुख्तलिफ जो जॉब्स है ना, मुझे बताया होता है कि आज आप डिप्टी कमिश्नर बनेंगे तो उसका ये तरीक़ाकार है, आपने CSS के ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ये बैचलर के ये एलिजिबिलिटी होती है, ये इम्तिहान पास करना होता है, ये जो टेस्ट में आते हैं इसके सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर आप इम्तिहान पास कर लेंगे तो ये घर मिलता है उनका डिप्टी कमिश्नर को। फिर दिखाना चाहिए डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बनने के लिए ये करते हैं, ये होता है, ये घर मिलता है। फिर जो है ना, कहने का मतलब ये है कि पहले दुनिया बेहतर हो तो फिर आपकी आखिरत भी बेहतर होती है। तो लिहाजा
ये मुख्तलिफ जो अच्छी जॉब्स हैं इनके बारे में 8वीं 9वीं क्लास में बता देना चाहिए, ताकि या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसका ये तरीक़ाकार है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये उनको घर मिल जाता है, ये इस तरह चीज़ें हो जाती हैं, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। ये मेरे जैसे बंदे को 8वीं 9वीं में बताया होती तो मैं अपनी जो है, जो अब जाके सोचता है कि नहीं यार मुझे ये पता होता तो मैं डेफिनेटली कमिश्नर की पोस्ट की तरफ, चीफ सेक्रेटरी इस तरफ जाता। ट्राई तो बंदा करके अगर नाकाम हो तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर किसी शख्स को पता ही ना हो और एवं ही जो है ना उसको काउंसलिंग ही ना मिले, सही रास्ता ही ना उसको उसने देखा हो और वो अगर गुजर जाए तो फिर उसका बड़ा दुख होता है। तो जहाँ से भी देख रहे हैं आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है वो रब पूरा करें, कोई दुख दर्द कोई तकलीफ उसको रब दूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।